भाई अगर आप स्किल सीख कर आते हो तो ये लोग आपको हाथों पर उठाते हैं। किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम पैसे कमा रहे हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेंस जो हैं वो आपके नॉर्मल होंगे। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए है, 4 लाख तो आप सेव करेंगे ना। तो इसी तरह फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता स्किल जाता वाले बंदे की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता है, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम जानता है, आईटी का काम जानता है, कंप्यूटर का काम जानता है, एमएस वर्ड एक्सेल उसको आता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है वो। प्लम्बर का काम वो उसको आता है, टाइल पत्थर का काम उसको आता है, इलेक्ट्रिशियन है वो, बड़ा कमाल का इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ियों का मकैनिक है कोई, कोई नाई है, कोई कटिंग का काम करता है, प्रोफेशनल कटिंग करता है। इसके अलावा कोई इंग्लिश में बहुत महारत रखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इटली के अंदर आकर आप 2500 से 3000 यूरो कैसे कमा सकते हैं और मज़ीद इससे भी आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, क्या तरीकाकार है यहाँ पर आगे बढ़ने का। इससे पहले मैं आप दोस्तों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि देखें, यूरोप के अंदर आकर हर बंदे की ये कोशिश होती है, ये बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार यहाँ हमारे पास फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ये एक ऐसी चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, इवन कि मेरी भी ख्वाहिश है कि हम कम से कम ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम हो। और ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है, या तो आपके या मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, या हमारा कोई अपना कारोबार है, या हमारी कुछ सैलरी जो है, हम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम पैसे कमा रहे हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेंस जो हैं वो आपके नॉर्मल होंगे। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए है, 4 लाख तो आप सेव करेंगे ना। तो इसी तरह फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं कि यहाँ इटली के अंदर आकर आप कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और कैसे आप किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन में या किसी भी सिटी में आप जब काम कर रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यही एक बात है भाई, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से सीजनल वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी वीडियो, क्योंकि हर बंदा आते ही कारोबार स्टार्ट नहीं करता, स्टार्टिंग पर हम नौकरी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जितने भी दोस्त हमारे यूरोप के अंदर आते हैं और यूरोप आकर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी अमाउंट जो है वो गेन कर सकें, हम पैसे कमा सकें। लेकिन जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि जब आप स्टार्टिंग पोजीशन पर होते हैं, आप वर्क वीज़ा, सीजनल वीज़ा, किसी भी वीज़े के ऊपर यहाँ यूरोप के अंदर आते हैं, तो यहाँ आकर स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपने स्टार्ट लेना होता है कुछ चीज़ों के साथ, जैसे कि आपको ज़ुबान सीखनी पड़ती है, यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज सीखेंगे, यहाँ पर कोई एक दो कोर्स करेंगे। और अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो इसके साथ फिर थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि आपको स्टार्टिंग पीरियड के अंदर ही, पहले 2-3 महीनों के अंदर ही आपको काम मिल जाता है। तो उसमें भी कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं। अब हर बंदे की ख्वाहिश है, कोई भी बंदा अगर मेरी तरह का एक मिडिल क्लास यहाँ पर आता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है हम जितने ज़्यादा पैसे कमा सकें यहाँ पर बेस्ट है। लेकिन वो लोग जो चंद अरसे के लिए यूरोप इटली के अंदर आए, यहाँ आकर उन्होंने मुआजना किया, देखा और वो चले गए। लेकिन वो लोग ऐसे एक माहौल को देख कर आए, यानी कि एक बंदा किसी बड़ी जगह से होकर छोटी जगह पर आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक बड़े माहौल, एक बड़े दरिया से छोटे से एक झील के अंदर आएगा, एक चश्मे के अंदर आएगा, वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी या एज अ इंडियन, वो लोग जो यहाँ पर आते हैं इटली के अंदर, यूरोप के अंदर आते हैं, इटली में आए हैं, उन्होंने यहाँ आकर स्टार्टअप लिया और फिर आज वही लोग हैं जिन्होंने चंद अरसे के अंदर ही अपना कारोबार यहाँ पर स्टार्ट किया और बिज़नेस बनाया। और ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा वसी किया। यहाँ पर उनके पास हर तरह की ऐशो इशरत के लिए आराम, सहूलियात, और उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। बात यह है कि जब कोई भी बंदा आता है स्टार्टिंग के ऊपर, जब मैं भी आया था तो मैंने 800 यूरो से स्टार्टअप लिया था। 700 या 800 यूरो एक महीने का हम कमाते थे। लेकिन उसके अंदर भी हम फिर बचत कर लेते थे। कहते हैं इंसान के जिस तरह से वसाल होते हैं, इंसान उसी तरह से फिर अपनी जो चीज़ें हैं उनको लेकर चलता है। रोज़गार की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती हैं, इंसान उसी तरह चलता है। तो हमें फिर पता चला कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या सीखना है, क्या करना है, कौन से कोर्सेज़ करने हैं। तो इसी तरह अब मेन पॉइंट ये है हमारा इस वीडियो का कि हम कैसे इटली के अंदर आकर
यहाँ इटली में 2000, 2500, 3000 यूरो, 3500 यूरो कमा सकेंगे। और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। देखें, कोई भी बंदा जो यूरोप के अंदर आता है, पहली बात तो ये मैं उसको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि वो बंदा कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई जो स्किल है वो सीख कर आए। भाई अगर आप स्किल सीख कर आते हो तो ये लोग आपको हाथों पर उठाते हैं। स्किल वाले बंदे की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता है, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम जानता है, आईटी का काम जानता है, कंप्यूटर का काम जानता है, एमएस वर्ड एक्सेल उसको आता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल है वो। प्लम्बर का काम वो उसको आता है, टाइल पत्थर का काम उसको आता है, इलेक्ट्रिशियन है वो, बड़ा कमाल का इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ियों का मकैनिक है कोई, कोई नाई है, कोई कटिंग का काम करता है, प्रोफेशनल कटिंग करता है। इसके अलावा कोई इंग्लिश में बहुत महारत रखने वाला है। ये जो स्किल हैं, ये स्किल अगर आप सीख कर यूरोप के अंदर आ रहे हैं, नो डाउट कि आप सीजनल वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, नॉन सीजनल वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, आपने स्टार्टिंग किसी और चीज़ से लिया है, लेकिन आप एज सुन एज जैसे ही आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर आप अपनी फील्ड के अंदर आ जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो वो तब ही कर सकेंगे जब आप यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या चीज़ें देखें, इटली हर इंसान को यहाँ पर जो आता है उसको जीने का मौका देता है। इटली हर इंसान को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देता है। इटली हर इंसान को यहाँ पर उसका मेडिकल कार्ड, मेडिकल सहूलत, घर, उसके बाद यहाँ पर सीखने के लिए ज़ुबान, यहाँ पर करने के लिए हर तरह का कोर्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इटली ये मौके देता है कि आप कारोबार करें, आगे बढ़ें, बिज़नेस करें, यहाँ पर गाड़ियाँ लें, घर लें, आप घर रेंट पे दें, आप कुछ भी करें। यहाँ ये मुल्क जो है, ये यूरोपीय यूनियन का जो कंट्री है इटली, इसका जो पासपोर्ट है, बड़े 6 से 7 कंट्रियों के अंदर इसका ये जो पासपोर्ट आता है, बहुत ज़्यादा इस कंट्री की वैल्यू है। ये मुल्क आपको फ्रीडम देता है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन बात है फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो अब देखिए इटली का दो एरियाज़ हैं इटली के, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। देखें साउथ एरिया के अंदर जो जॉब्स हैं वो स्टार्टिंग के ऊपर कोई भी बंदा आ जाए वो 800-900 से यूरो से स्टार्ट करता है और मैक्सिमम 1200-1300 यूरो तक जाता है अगर कोई काम करे तो। और अगर नॉर्थ एरिया की बात करें जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भाई आप स्टार्टिंग जो है 1400 यूरो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। देखिए काम काम जो है फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर का ही एक बात करें तो मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर कोई बंदा काम करता है वो 2200 यूरो भी कमा सकता है अगर वो डायरेक्ट इटालियन के साथ काम करता है। एग्रीकल्चर की ये वर्थ है। उसके अलावा अलग बोनसेस होते हैं, वो पैसे इंसान को मिलते रहते हैं। और फिर ये एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है कि कल को आप इसको सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर खुद से या ज़मीन लेकर या ठेके लेकर आप इटालियन लोगों से अपने बंदों को हायर करके यहाँ पर काम करवा सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 साल के अंदर लाखों यूरो यहाँ पर बनाए हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। ये तो है एक जुगाड़ कि वक्ती तौर पर जुगाड़ है कि पैसा बना लिया तो आप निकल गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जॉब की बात करें, जॉब के अंदर यहाँ पर अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो उसको कहते हैं यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। कारिको स्कारिको, कारिको स्कारिको का मतलब है लोडिंग अनलोडिंग, यानी कि आपको कोई भी हेल्परी के तौर पर यहाँ पर रखा जाएगा, एज अ ऑपरेटर यहाँ पर आपको रखा जाएगा। और वो आप इस तरह से करेंगे कि आप कंपनी में जाने से पहले एक एजेंसी होती है यहाँ पर जिसके बहुत ज़्यादा नाम है। मैं नाम भी ले लेता हूँ, रैंडस्टर्ड, ओमाना, माव, अदेको, उसके बाद ओपन जॉब, उसके अलावा एलेक्स, बहुत सी कंपनीज हैं यहाँ पर जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। इनको क्या चाहिए होता है आपका, इनको आपका चाहिए होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपका जो आईडी कार्ड है, जहाँ यहाँ पर कहते हैं कार्ता दी identità, और आपकी परमेसो दी soggiorno जिसको काम करने की इजाज़त बोलते हैं। ये दो चीज़ें, और उसके बाद आपका टैक्स नंबर, ठीक है। ये 2 से 3 चीज़ें चाहिए। ये लेने के बाद फिर इसके साथ आपकी सीवी चाहिए जिसमें आपने बताना है कि मैं ऑलरेडी पहले भी काम करता रहा हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस है। अब देखें ये जो कंपनीज़ हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी तरह का, अब ये कंपनीज़ आपको उन जगहों के ऊपर भी काम दे सकती हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं।
آپ سٹارٹنگ کے اوپر یہاں پر کام کرتے ہیں, 1300 سے 1400 یورو آپ کی سیلری لگتی ہے. اب ایک وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے کسی بھی فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے, میں کسی بھی کمپنی میں لگ گیا ہوں, میں نے اس کام کو سیکھ کر آگے جانا ہے. دیکھیں ایک نارمل کام کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ ایک کمپنی میں کاری کو صرف نارمل جاب کرنے کے لیے یا آپریٹر لگ گئے ہیں, آپ کی سیلری لگ گئی ہے 1500 آپ کی مہینے کی نکل رہی ہے, آپ اپنے ایکسپینس بھی مینیج کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ کتنے ایکسپینس ہوتے ہیں, میں نے آلریڈی سب کو بتایا ہوا ہے. تو بھائی دیکھیں اب میں ایک فیکٹری کے اندر لگ گیا ہوں, اب میں نے 1 سال گزارا, 1 سال گزارنے کے بعد وہ ایک کمپنی کا رول ہے کہ جب آپ 1 سال مسلسل کام کرتے ہیں, اچھا چلتے ہیں, کمپنی بھی آپ کو پسند کرتی ہے, آپ بھی کمپنی کو پسند کرتے ہیں, کام کو پسند کرتے ہیں, پھر آپ کو کمپنی ڈائریکٹ اپنے ساتھ ہائر کر لیتی ہے کہ اب آپ ہمارے پکے بندے ہو گئے ہیں, اور آپ کو کام کی بھی سمجھ آ چکی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہاں پر جو یورپ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا لیول بھی بڑھا دیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا 0 لیول سے 1 2 3 4 5 اس طرح سے آپ کے لیول بڑھتے جاتے ہیں. جب آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے آپ کی سیلری 1400 سے 1600 ہو جائے گی. پھر آپ کا کچھ عرصے کے بعد 5-6 مہینوں کے بعد آپ کا لیول بڑھتا ہے, آپ کی سیلری 1800 سے 2000 ہو جائے گی. پھر جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں, 2 سال 3 سال گزرتے ہیں, آپ کی سیلری 2200 ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں کسی بھی فیکٹری کے اندر جنہوں نے 0 سے سٹارٹ کیا تھا, تو ان کی سیلری بڑھتے بڑھتے آج 2500 3000 4000 یورو تک بھی جا چکی ہے. اب یہ وہ کام ہے جو سٹارٹنگ کے اوپر ایک بندہ کوئی کام نہیں آتا تو آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا, اور 3-4 سالوں کے اندر آپ پرماننٹ بھی ہو گئے, آپ کے ڈاکومنٹس بھی بنتے رہے, آپ کو ڈاکومنٹ بھی پکے والے مل گئے, آپ کو کام بھی اتنا زبردست اتنا ایزی کام تھا جب آپ نے سٹارٹ اپ لیا تھا, سیلری کم تھی. پھر ایک ٹائم آیا کام وہی ہے, آپ کو سمجھ آ چکی ہے, آپ کی ذمہ داریاں بھی کم ہو گئیں, لیکن آپ پیسے آپ نے زیادہ کمانے شروع کر دیے. 2-3 سالوں کے اندر آپ 3500 3000 اتنے پیسوں تک آپ پہنچ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کام کرتے. اور یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, پریکٹیکلی میں نے یہاں پر لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. اب دوسری طرف بات کریں ایک چھوٹے سے ایکسپیرینس کی, تجربے کی, جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس تجربہ ہے پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, کسی بھی کنٹری سے, ایون کہ گلف کے جو کنٹریز ہیں, جو عرب ممالک ہیں, ان جگہوں سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے مگ ویلڈنگ کا, آپ کو ویلڈنگ کا کام آتا ہے, ویلڈنگ وہ نہیں جو پاکستان میں ہوتی ہے, یہاں پہ بہت زبردست ویلڈنگ ہے, بڑا کمال کا کام ہے بھائی یہاں پر. تو آپ کو اگر وہ کام آتا ہے, یہاں آ کر آپ اس کی بیس کے اوپر سٹارٹنگ کے اوپر آپ جاب کرتے ہیں, تو سٹارٹنگ پر سیلری ہی آپ کی 2000 سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی, 1-2 سال کے بعد ہی آپ کی سیلری 2500 سے 3000 نارمل چلی جائے گی. اور اس طرح سے پھر آپ کو مل جائے گا فریڈم, آپ اتنے زیادہ پیسے کما رہے ہوں گے, آپ کے پاس فریڈم آ جائے گا. اور اس فریڈم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ آنا شروع ہو گئی ہے, بینک بیلنس آپ کا زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اب اوورسیز جو پاکستانی ہیں یا کوئی بھی کنٹری, انڈینز ہیں, کوئی بھی ہیں, جب آپ کے پاس اتنا زیادہ فریڈم آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہاں پر کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار اٹلی کے اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں. لائک آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے مگ ویلڈنگ کا, آپ اس کے حوالے سے کوئی اوزاروں کی دکان بنا سکتے ہیں. اگر آپ باربر کٹ کا آپ کو ایکسپیرینس ہے ساتھ میں, آپ وہ دکان بنا سکتے ہیں, کاریگر ساتھ میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کوئی گروسری سٹور بنا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر, اگر آپ کو سلائی کا کام آتا ہے تو آپ وہ کام سٹارٹ یہاں پر کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی کھانے پینے کا جو ہے یہاں پر ہوٹل سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کے پاس فریڈم آنا سٹارٹ ہو جائے گا, ہیلتھی جو اماؤنٹ ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آ رہے ہیں, ایک سال کے اندر آپ گراس جو انکم ہے وہ ایک سال کے اندر 50,000 یورو آپ نے کمانا سٹارٹ کر دیا ہے, یعنی کہ 50,000 یورو کا مطلب ہے 1.5 کروڑ سے زیادہ پیسے آپ نے کمانا شروع کر دی ہیں. تو اس کے اندر آپ پاکستان کے اندر آپ کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کر سکیں گے, کاروبار وہاں پر کر سکیں گے, کچھ نہ کچھ آپ کر سکیں گے. تو دوستوں بات یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ اٹلی کے اندر آ کے یہاں پر کاروبار بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر سٹارٹنگ اوپر جاب بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جب آپ یہاں پر آئیں تو مستقل مزاجی کے ساتھ
پہلے کام کو سمجھیں، اس کے گراؤنڈ لیول کو سمجھیں کہ میں جس کمپنی میں جا رہا ہوں اس کمپنی کا لیول کیا ہے، یہاں پر جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ کس پوزیشن تک جا رہے ہیں، کتنے پیسے کما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کا ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے لائف میں بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، میں نے اپنے ذریعے سے لوگوں کو جابز دینی ہے، لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے زندگی میں تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ ایک اکیلا انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا، اس کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے علاقے کو، ہر ایک کو ملانا پڑتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہاں پر اٹلی کے اندر آتے ہیں تو آپ یہاں پر جب پیسے کمائیں، بزنس کریں، تو آپ سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز کو بلائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو بلائیں، اور اگر آپ کا بزنس اتنا وسیع ہو جائے تو آپ اپنے شہر کے لوگوں کو سب سے پہلے انوائٹ کریں، ان کو یہاں پر جابز پرووائڈ کریں۔ اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہے، اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، اور بہت کچھ ہے یہاں پر کرنے کے لیے۔ ٹو دا پوائنٹ، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو بندہ بھی یہ سوچ لے کہ یہ میرا کمفرٹ زون ہے، میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہ بندہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نوکری کبھی بھی آپ کو ایک فائنینشیل فریڈم نہیں دے سکتی، آپ آزادانہ نہیں گھوم سکتے۔ بزنس ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور یہ وہ کنٹری ہے، یورپ وہ کنٹری ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس کریں اور آپ آگے بڑھیں۔ کچھ کنٹری تو ایسے ہیں جو آگے نہیں بڑھنا دینا چاہتے کہ بھائی یہ بزنس کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو یہ آپ کے اوپر ہے، جب بھی آپ یہاں پر آئیں، ورک ویزے کے اوپر آ رہے ہیں، اسٹڈی ویزے کے اوپر آ رہے ہیں، کسی بھی ویزے پر آ رہے ہیں، آپ یہاں آ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا بتانے کا مقصد یہی تھا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ یہاں پر فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں، یہاں پر 2500 سے 3000 یورو سیلری بھی لے سکتے ہیں، لوگ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم کی بات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔